वो टोटी चोर है जो इतना होने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद, जो अपने आवाज से भी टोटी चुरा लिया, उसको नेता कौन मानेगा। लोग वही लोग हैं जो बिहार में भी बोलते थे हमारा सत्ता आएगा तो कट्टा से उठाएंगे। इसका जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी करना पड़ा। इसी के बदौलत जो है वहाँ के बिहार के जनता जो नकारा इन लोगों को, इसी का देन है। बिहार का जनता सुरक्षित रहना चाहता है। बात है वो लोग भड़काऊ दे के और अब मुसलमान को अपना जीजा बनाने का काम करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। अगर इतना ही होता ना तो मतलब उनके बीवी पे जो मौलाना टिप्पणी किया था उस पे एक्शन लेते। जब उस पे नहीं लिए तो उनके बात में कोई ताकत नहीं रहेगी। बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है। और सुनिएगा, मैं SIR की बात कर रहे हैं। ये देखिए, SIR की वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। ये सब क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। कैसे जाता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, हमारे कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा में खेतों में टाइल्स लगाते हैं। और बिहार में जाते हैं, हम क्या ही कहें इनके बारे में साहब। ये क्या कहते हैं, जूता पहन के मच्छी मारते हैं। और बताइए, जो मच्छी मारेगा जूता पहन के, भैया ये देखो सुनिए मारने, मगर पकड़ लिए कुछ और। क्राइम व्यवस्था सही हुआ है। दूसरा, आप रोड का देखो, जैसे योगी बाबा बोले थे गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, गड्ढा मुक्त प्रदेश बना। लाइट का देख लो, लाइट में जहाँ पे रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार के साधन जितना अभी यूपी में हुआ है, पता है पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमी अभी यूपी का है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन झा है। झा जी, सीधा सवाल है मेरा। कहा जा रहा है कि बिहार में SIR ने कांड कर दिया है, अखिलेश यादव के द्वारा कहा जा रहा। अब कह रहे हैं कि यूपी में हम होने नहीं देंगे क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, चुनाव को डर है बीजेपी का। किसी का बाप का दिन है जो इलेक्शन कमीशन फैसला ले या गृह मंत्रालय फैसला, ये भारत सरकार फैसला ले, उसको टाल दे। ये लोग वही लोग हैं जो बिहार में भी बोलते थे हमारा सत्ता आएगा तो कट्टा से उठाएंगे। इसका जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी करना पड़ा। इसी के बदौलत जो है वहाँ के बिहार के जनता जो नकारा इन लोगों को, इसी का देन है। बिहार का जनता सुरक्षित रहना चाहता है। जो पहले वाला जंगल राज देख चुका है, जिसकी माँ बाप, वो जिंदगी में कभी भी इन लोगों को वोट नहीं देगा, क्योंकि जानता है ये जो मुल्ला मुलायम थे वो भी गोली चलवाए थे कारसेवकों पे, और लालू यादव जो थे ये भी राम मंदिर का रथ यात्रा रोके थे। तो हिंदू जो असल में हिंदू है, ये इन लोगों को जिंदगी में सपोर्ट नहीं करेगा। इसी का नतीजा है जो बिहार इलेक्शन जो NDA गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ जो जीता है, इसी का नतीजा है। तो SIR यूपी में होगा, इन कह रहे हैं कि पक्का होगा। किसी के बाप के गान में ताकत है जो रोक ले? किसके गान में ताकत है जो रोकेगा? तो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव के हम होने नहीं देंगे। उनके बोलने से क्या होगा? वो लोग उन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। वो लोग जो है ना, एक ही बात है, वो लोग भड़काऊ दे के और अब मुसलमान को अपना जीजा बनाने का काम करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। अगर इतना ही होता ना तो मतलब उनके बीवी पे जो मौलाना टिप्पणी किया था उस पे एक्शन लेते। जब उस पे नहीं लिए तो उनके बात में कोई ताकत नहीं रह गया। फिर भी कह रहे हैं कि SIR की वजह से ही बीजेपी NDA चुनाव जीत गई है, बाकी पार्टी हार जा रही है SIR की वजह से। क्या वही मुख्य वजह है? एक बात बताइए, SIR कोई मुद्दा नहीं है। आज के तो मुद्दा बनाए बैठे ना, मैं बता रहा हूँ ना, उन लोगों के मुद्दा बनाने से क्या होगा? वो अपने बाप से भी खुशी नहीं हो, अपने पैदा होने से भी खुशी नहीं है, तो उनको क्या बोल सकते हैं? अपने बाप को जो लताड़ के भगा दिया घर से, आप उसके बात कर रहे हैं। वो टोटी चोर है जो इतना होने के बाद, मुख्यमंत्री रहने के बाद, जो अपने आवाज से भी टोटी चुरा लिया, उसको नेता कौन मानेगा? जिसको टोटी के लिए भी नहीं रहा गया, तो उसको कोई वैल्यू नहीं है। और जो योगी बाबा पे यूपी का जनता जो विश्वास जताया है, जैसे मिल्कीपुर सीट जो ऐसे यूपी में हारा था, उस मतलब अयोध्या वाली, तो उसके वजह से मिल्कीपुर सीट जीता ना। तो जो भी खामियां था वो धीरे धीरे सब पूरा हो रहा है और हर एक हिंदू जाग रहा है। ये लोग जान रहा है जो ये लोग आएंगे तो मार काट, लुटेरे, जमीन पे कब्जा और घर से उठाने का काम ये लोग यही करते हैं। बिहार में पहले यादव कर रहे थे, अब यूपी में भी वही होगा यदि अखिलेश यादव CM बनते हैं तो। जहाँ पे यादव का सरकार पहले रहा था, ये लोग यादव नहीं है। यादव का सरकार अभी यहाँ पे देख लीजिए, MP में डॉक्टर मोहन यादव कैसे सरकार चल रहा है, बेटर चल रहा है, तो वो यादव है। और यहाँ पे बिहार में जो चल रहा था और यूपी में जो चल रहा था, ये यदुमुल्ला का सरकार चल रहा था। तो इसमें यादव और यदुमुल्ला में वोट का डिफरेंस होता है। ये बताइए डिफरेंस क्या है? यदुमुल्ला और यादव में डिफरेंस? एक बात बता रहा हूँ। अब अगर मान के चलिए हम हिंदू हैं, चाहे बीजेपी की सरकार को हिंदू मतलब हिंदूवादी सरकार बोला जाता है, मगर बताइए, आपको मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, जितना फायदा हिंदू को नहीं मिला उससे ज़्यादा फायदा मुसलमान को मिला है। तो वो मतलब सबका साथ, सबका विकास लेके चलता है। मगर यहीं पे तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, एक मुसलमान के रक्षा में हमारे 10 यादव जो है भाई खड़ा रहेंगे। मगर एक बात बताइए, हमारे 10 यादव भाई खड़े रहेंगे, एक भी हिंदू के लिए वो बोले हैं? जब भी यादव का हत्या हुआ है, कहीं पे गए हैं, अभी दुलारचंद यादव का हत्या हुआ, वो लोग यादव का भी मसीहा बनते हैं ना, बताइए उसके घर पे गए? बस ये लोग सब किसी का नहीं है। जो SIR है मुद्दा
सच में वाजिब वही मुद्दा है, एनडीए को सरकार बना दे रही है और विपक्ष हार जा रहा है, या कोई और मुद्दा था? नहीं, एक बात बता रहा हूँ, जो गलत वोटर है आप भी मान रहे हो, एक स्टेट में एक आदमी का ही होना चाहिए। अब हमारा दिल्ली में भी हो, बिहार में भी हो, यूपी में हो, ये तो चलने वाला नहीं है। इसी के वजह से जब बंगाल में भी काफी विरोध हो रहा है इसका। वही तो बोल रहा हूँ। नहीं सरकार महोदय, एक सेकंड भाई, हेलो। तो इसके वजह से बिहार का जनता इन लोगों को नकारा। कैसा कैसा गाना चल रहा था पता है आपको? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, आवे दे भैया के सत्ता में, उठा ले वो कट्टा सट्टा के। तो ये लोग पहले ही मतलब भ्रम कर दिए थे जनता को, सरकार में आएंगे तो यही करेंगे। तो इसका मतलब क्या है आप बताइए ना। आप अगर क्या होता है, राजनीति पार्टी क्या होता है? जो सब दल को साथ लेके चलने वाला है। बीजेपी को भले ही मुसलमान अपना दुश्मन माने, मगर मुसलमान का जितना भला बीजेपी किया है वो दिल पे हाथ रख के बोले मुसलमान, जो जितना भला आज तक ना कांग्रेस किया ना कोई किया। जो मुसलमान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बंगाल में विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध करने की बात कर रहे हैं, आखिरी है क्या एसआईआर? जो एक बात बोल रहा हूँ, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अभी वो चुड़ैल है, उसका कुछ नहीं है, उसका हम्बा बुम्बा रुम्बा रुम्बा सब चला जाएगा इस बार। जितने भी ये लोग बांग्लादेशी को, यही तो बोल रहा हूँ, जितने भी ये लोग बांग्लादेशी को जीजा और मौसा फुफेरा भाई बनाए हैं, सब इस बार छटने वाले हैं। ये लोग उसी के बदौलत जीत रहे थे जो अब नस पकड़ में आ चुका है, जो ये लोग क्या कर रहे थे। तो अब जनता भी समझ रहा है, अगर हमको सुरक्षित रहना है तो लोभ पे भ्रमित नहीं होना है। जिंदगी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10,000 में महिलाएं बिक गई बिहार की। नहीं, एक बात बताइए, 10,000 में बिका नहीं, वो लोग जंगल राज से डर के मतलब वो नीतीश कुमार को चुना। क्योंकि एक बात बता रहा हूँ, बिहार का जो स्थिति था महोदय, ना रोड था, ना उसके बाद बिजली था, और ना थाना पे आपका सुना जाता था। तो मतलब जो बिहार का जनता ने जो चुना, नीतीश कुमार पे भरोसा इसके लिए जताया, जो नीतीश कुमार जो है मतलब स्वच्छ छवि के राजनीति करते हैं। अभी चुनाव है बंगाल में, क्या ममता रहेंगी सीएम या जा रही है? इस बार विदाई है उनका चुड़ैल का। इस बार अब चुड़ैल क्यों बार बार कह रहे हैं? चुड़ैल तो है ये, उसका एक बात बताओ, सीधी उजरा साड़ी में ऐसे ही चुड़ैल वो देखने में लगती है, उसका शकल भी ऐसी चुड़ैल की तरह है। तो अब चुड़ैल को चुड़ैल ना बोलो। बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है। और सुनिएगा, मैं एसआईआर की बात कर रहे हैं। ये देखिए, एसआईआर की वजह से नहीं जीत रही है बीजेपी। ये सब क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। कैसे जाता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं, हमारे कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा में खेतों में टाइल्स लगाते हैं। और बिहार में जाते हैं, हम क्या ही कहें इनके बारे में साहब। ये क्या कहते हैं, जूता पहन के मच्छी मारते हैं। और बताइए, जो मच्छी मारेगा जूता पहन के, भैया ये देखो मच्छी मारने, मगर पकड़ लिए कुछ और। जनता ने पकड़ा है बिहार तो सुनिएगा, ये राहुल गांधी ना इनको क्या कहते हैं मकई की रोटी समझ में आती है, ना लिट्टी चोखा। ये तो राहुल बर्गर है, राहुल पिज्जा है, इनको भैया कुछ नहीं समझ में आता है। मैं चाह रहा हूँ, यूपी में क्या 27 में क्या होने वाला है? योगी जी आएंगे या अखिलेश कह रहे 27 में साफ हैं बाबा, बाहरी हैं, भड़काऊ हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, बुलडोजर है। एक बात आपको बता दूं पत्रकार महोदय, यूपी में किसी की बाप का ताकत नहीं है जो योगी बाबा को हिला सके, 27 में साफ कर सके। तो बोल रहा हूँ 2029 का प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो है ना, वो भी हमारा योगी बाबा है। और जो बीजेपी सीएम की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बना रहे, प्रधान सीएम तो 2027 में फिक्स ही है, उसको कौन हिला सकता है। 2029 में प्रधानमंत्री भी योगी बाबा फिक्स है। और जो बीजेपी 300 सीट पार नहीं ला पाया, हमारे योगी बाबा 400 सीट पार ला के नहीं दिखा दिए, तो बता, मैं कॉन्फर्म बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। आप मेरे से बॉन्ड पे लिखवा लो। पहले बता दे रहे हैं आपके पीएम वही बनेंगे। एक बात समझ लीजिए, योगी बाबा में जो क्वालिटी है ना, योगी बाबा का डिमांड हर एक क्षेत्र में है, हर एक शहर में है, हर एक कंट्री में है। तो सब जानता है ना, योगी पूरा हिंदुस्तान जानता है उनके बारे में, उनके कानून व्यवस्था के बारे में। एक किसी में हिम्मत है जो योगी बाबा पे एक शब्द बोल दे? कोई नहीं बोल सकता है। मोदी पे बुलडोजर चल जाता है, कानून का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट कचहरी नहीं है। वो सबता होना चाहिए। क्यों सबता आप छोड़ के आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अपने संस्कृति, अपने सभ्यता के साथ रहोगे, आपका मान सम्मान है। आप अपने देश के खिलाफ जाओगे, अपने राज्य के खिलाफ जाओगे, आप किसी धर्म के खिलाफ जाओगे, तो आपके साथ बुलडोजर के आपके साथ पुश्ते नाश हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गलत का गलत ही फल होता है, क्या समझे? आपसे जानना चाह रहा हूं, जो बुलडोजर नीति है वो सही है? क्योंकि कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी थाने का कोई मतलब नहीं रह गया, हर जगह बुलडोजर। एक बात बताइए, अगर कोर्ट का फैसला होता ना तो इतना लंबा लटकता ही नहीं कोर्ट का फैसला। आप बताओ, अभी कोई कांड हुआ, उसके मतलब जब तक आते आते उसका जो मतलब रिजल्ट आता है, तब तक आदमी का 3-4 बरखी हो जाता है।
तो अब बताइए कोर्ट व्यवस्था तक क्यों नहीं है? इतना जो विश्वास करेगा तब तक तो भाई बहुत जुल्म हो जाता है, फिर दूसरे को मार देगा, तीसरे को मार देगा। तो इससे अच्छा जो बुलडोजर मॉडल जो है ना योगी बाबा का, वही अब हर जगह अपना रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अब अपनाया जा रहा है, तो हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दो। तो जो पाकिस्तान में चल रहा है तो हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दो। जो योगी बाबा इसी के लिए सबके फेवरेट हैं, फेवरेट रहेंगे। और योगी बाबा का बन जाएंगे इस वजह से, या कुछ और काम आपको बढ़िया लगता है, या उनकी नीति अच्छा लगता है? योगी बाबा का क्योंकि आरोप ये भी है कि हिंदू मुस्लिम भड़काऊ बयान ज्यादा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, मुस्लिम की बात ही नहीं करते, सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। बटोगे तो कटोगे, इसमें हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है। अगर साथ में रहोगे सब, किसी की माँ की ताकत नहीं है जो आपको हिला दे। अगर चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर बटेगा तो वो कटेगा ही। मुसलमान ऐसे देखते हैं कि हिंदू एक हो जाओ और मुसलमान नहीं। जो शिक्षित मुसलमान है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा। वो जानता है जो देश में सबका, अगर बोलते हैं जो सबका योगदान है, तो वो समझते हैं जो मतलब सब साथ रहेंगे। जब सब साथ रहेंगे तभी सबका विकास होगा। और कोई इसी के लिए बयान दिया गया, ना बटोगे ना कटोगे। अगर सब साथ रहो, एक बार बताओ, एक डंडा है कोई भी तोड़ देगा। अगर 10 डंडे हैं उसको तोड़ने में तकलीफ तो होता है, उसके लिए कुल्हाड़ी का जरूरत तो होता है। तो इसी के लिए वो बयान दिया गया। अगर गलत आप कुछ भी ले लो, पॉजिटिव एक बात बता रहा हूँ, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब क्या होता है? जो संभव है। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है? असंभव। मगर आप उसको अर्थ में मानो तो आई एम पॉसिबल होता है इम्पॉसिबल का। तो नजरिया की फर्क होता है। नजर आप जैसे लो तो आप कितने आदमी तो 4 काम बता सकते हैं योगी जी का जो आपको पिछले 2022 से लेके अब तक ठीक लगा हो, और उसके मुद्दे पर आप कहेंगे कि नहीं योगी जी को आप वोट दो, वो सीएम बनाओ उनको दोबारा? सबसे पहले तो क्राइम व्यवस्था सही हुआ है। दूसरा, आप रोड का देखो, जैसे योगी बाबा बोले थे गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, गड्ढा मुक्त प्रदेश बना। लाइट का देख लो, लाइट में जहाँ पे रोजगार का साधन नहीं है। रोजगार के साधन जितना अभी यूपी में हुआ है, पता है पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमी अभी यूपी का है। भाई तो बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, क्योंकि मूर्ख आदमी उसको भी नहीं समझेंगे। तो समझाने के लिए तो एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो वही बता रहा हूँ, जैसे अभी यूपी का विकास हुआ है हर एक सेक्टर में। यूपी में अभी रोजगार देख लो। पहले क्या होता था? पहले ही अगर कोई आता था फैक्ट्री आने के लिए सोचता था तो उससे 10 आदमी कमीशन मांगने के लिए पहुंच जाते थे। तो इसके वजह से यूपी जो है, मतलब यूपी में कोई इन्वेस्टर नहीं आने के लिए तैयार नहीं होता था। मगर योगी बाबा ने उसको गारंटी, सुरक्षा दिया, जो मतलब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो ये कानून इसी के वजह से जो क्या नहीं हुआ। अब सुरक्षा एक बात बताओ, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, आपने कितना वीडियो भी देखा होगा, कोई मुस्लिम महिला को भी अगर छेड़ता है तो वो अगले चौराहे पे उसको नागर के रूप में मिलता है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसी के वजह से तो मतलब बिहार में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे भी मतलब जो है ना एनडीए जो है मतलब बढ़त के साथ जीता है। इसका क्या मतलब है? वोट दे रही महिलाएं, दे रही है, क्यों नहीं देगी? भाई सुरक्षा जान के प्यारा तो सब भी है, सबका जान प्यारा है। तो जान से प्यारा मतलब जान सबको प्यारा है। एक चिट्टी हो या कोई पक्षी हो, जीव जंतु हो, सबको जान प्यारा है। तो कोई भी आपको मैं 2 लाख रुपये दे दूं और मैं आपको कट्टा सटा के मार दूं, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सुरक्षा चाहिए ना, आपको 2 लाख रुपया नहीं चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा जो मिलेगा वहीं पे तो जैसे आप घूम रहे हैं और कह रहे हैं पीडीए इस बार सरकार बना रही है, 27 में साफ हो रहे हैं योगी जी, क्या कहेंगे उनको? या पीडीए जो प्रहरी बनाए, उनका बयान का और राहुल गांधी का बयान का और तेजस्वी खान का बयान का, किसी का बयान का कोई वैल्यू नहीं इंडिया में। पहले क्या हम बता रहा हूँ ना, तीनों सेम पप्पू ही है, उसमें कोई दूसरा लेखा जोखा नहीं है। जो बता रहा हूँ, जो भारत का जनता है अब सब समझता है, चाहे कहीं का भी हो भारत में, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब समझता है। पहले क्योंकि हर एक के पास न्यूज़ नहीं पहुँच पाता था, हर एक के पास मतलब केस रजिस्टर नहीं हो पाता था। अब हर जगह केस रजिस्टर होता है, इसी की वजह से आंकड़ा भी समझ में आता था।